टोमेटो और लेमन, आपने 2 चीज़ें बताई कि अपनी स्किन के लिए, ब्राइटनिंग के लिए हमें यूज़ करना चाहिए। मतलब ब्राइटनिंग तो नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल काला होकर वो गोरा हो जाएगा। मगर फिर भी मैं चाहती हूँ कि आप कुछ बताएँ कि क्या इफ़ेक्ट होता है बॉडी पर इसका? एक्चुअल में इनका दोनों का पीएच जो है एसिडिक है। मतलब एसिड होते हैं, सभी जानते हैं, इसमें खट्टे होते हैं, सब जानते हैं। नींबू में साइट्रिक एसिड होता है और टमाटर में ऑक्सैलिक एसिड होता है। ऑक्सैलिक एसिड के साथ में थोड़ा सा अमाउंट जो है इसमें, जैसे कि कच्चा टमाटर, उसके अंदर साइट्रिक एसिड का भी अमाउंट ऑब्जर्व किया जा सकता है, एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। और दोनों ही हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। नींबू के लिए तो ये कहा जाता है कि अगर लीवर को किसी को क्लीन करना है तो नींबू को आप रोज़ डेली एक ले लीजिए, बहुत ही अच्छा है। किसी तरह की कोई मेडिसिन मेडिसिन अगर आपकी किसी कोई फैमिली में है ऐसा जिसकी मेडिसिन स्टार्ट हो चुकी है और लीवर से या डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, अब वो ऐसा नहीं है सारी मेडिसिन छोड़ने के बाद में नींबू भी खाना शुरू कर दें, क्योंकि पहले उसको पूरी तरह से सही करना होगा, जो मेडिसिन उसको प्रॉपर ट्रैक पर ला सकें। उसके बाद में अपनी हेल्थ चार्ट को और अपनी डाइट को प्रॉपर वे में ले जाकर नींबू को पीना शुरू करें, नींबू को खाना शुरू करें। हर तरह से एक एटलीस्ट एक नींबू रोज़ लिया जाए। लीवर के लिए बहुत अच्छा है और लीवर को बहुत अच्छे से डिटॉक्स करता है, और लीवर डिटॉक्स होता है हमारा डाइजेशन इम्प्रूव होता है। मैं तो यही कहूँगा कि सबसे पहले ये डाइजेशन पर ही काम करता है। डाइजेशन इम्प्रूव होता है तो बाकी की बॉडी में जो भी चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं डाइजेशन सिस्टम इंटेस्टाइन के थ्रू, वो सब चीज़ें वहाँ से क्लियर होने के बाद में लीवर पर वर्क जाकर करता है, तो लीवर भी डिटॉक्स होता है, लीवर क्लीन होता है इससे, नींबू से। और अगर स्किन की बात करें तो स्किन पर गर्मियों के दिनों में बहुत सारे करते हैं ऐसे। गर्मियों के दिनों में जैसे कि हीट रैशेस हो गए हैं तो नींबू को आपने स्किन पर लगा लिया तो थोड़ा सा सुकून मिल जाता है। गर्मी ज़्यादा होती है, लू चलती होती है तब, तो ऐसे स्किन क्लियर करने का तो कोई भी इसका मैटर नहीं है। लेकिन हाँ, टमाटर के केस में है ऐसा, टमाटर के केस में है ऐसा। टमाटर का पेस्ट या टमाटर को लिया जाए तो टमाटर जो है क्या कहते हैं, एक अच्छा क्लींजर है। और टमाटर से रिलेटेड एक फेस्टिवल भी है स्पेन में, फेस्टिवल ला टोमेटिना। ला टमेटिना। और ला टमेटिना के लिए एक स्पेसिफिक सीज़न है वहाँ पर, वहाँ के लोग, इसके पीछे क्या हिस्ट्री रही है वो उसमें मैं डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि मैं केमिस्ट्री का हूँ, तो हिस्ट्री की बात नहीं कर रहा, सिर्फ केमिस्ट्री की बात करूँगा। वहाँ पर जो उसके पीछे जो जो भी रीज़न रहा हो उसकी मैं डिस्कस नहीं कर रहा। लेकिन हाँ, वो लोग अगर इस फेस्टिवल में टमाटर को यूज़ करते हैं, और टमाटर पूरे गाड़ियों के हिसाब से टमाटर आते हैं वहाँ पर, और एक दूसरे को लिपापोती उसके साथ में करते हैं, तो उनकी बॉडी पर अच्छा इफेक्ट पड़ता है, डिटॉक्स हो जाती है बॉडी। तो ऐसा हम जो है एक साल में और एक 6 महीने में हम भी कर सकते हैं। लेकिन वो फेस्टिवल वहाँ पर अगस्त लास्ट वीक 26, 27, 28 ऐसा कुछ रहता है, आप गूगल करेंगे देख सकते हो। वहाँ पर वो फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं और वो अगस्त का सीज़न होता है। और अगस्त का सीज़न वहाँ का वेदर उसी तरह का सेम वेदर यहाँ पर जो होता है वो होता है मार्च, अप्रैल एंड मई। तो मार्च, अप्रैल, मई में अगर हम इस्तेमाल करें, मार्च में आप टमाटर से इस तरह का फेस्टिवल सेलिब्रेट करें, या ना भी करें, अपनी बॉडी पर ऐसे ही लगा लें एक बार, मार्च में या अप्रैल में लगा लें। जब थोड़ा स्टार्टिंग होती है, लू चलती है, गर्म हवाएं चलनी शुरू हो जाती है, तब आप इस टमाटर को 1-2 बार, 2-3 बार लगा सकते हैं। उसी इसके टाइम पेस्ट पर को लगा टैनिंग सकते हैं। उसी टाइम पर टैनिंग भी बहुत ज़्यादा होती है लोगों को। हाँ, क्लींजर तो इस तरह से क्लींजिंग का काम करता है। और टमाटर और सब्जी में और सलाद में और अलग अलग तरह से टमाटर खाया जाएगा तो अच्छा क्लींजर है, डाइजेशन सिस्टम को इम्प्रूव करता है। डाइजेशन सिस्टम इम्प्रूव है तो आपकी स्किन टोन ब्राइट रहेगी, आपकी ग्लोइंग बढ़ेगी। ये तो बिल्कुल 100% श्योर है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। क्योंकि टमाटर मैं मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहा, टमाटर की कोई मेरी फैक्ट्री नहीं चल रही है, टमाटर को प्रमोट कर रहा हूँ। नींबू के मेरे बाग नहीं है, नींबू को मैं प्रमोट नहीं कर रहा, लेकिन नेचुरल है और मार्केट से इजीली आसानी से लिया जा सकता है। और आप जो है अपनी स्किन पर और अपने डाइजेशन पर काम कर सकते हो सिर्फ टमाटर और नींबू से। ओके, थैंक यू सो मच। आपको मतलब नेचुरल के साथ जाना ज़्यादा अच्छा लगता है? हाँ, नेचुरल के साथ जाना इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि मैं केमिस्ट्री का जानकार हूँ। जितनी भी मुझे थोड़ी बहुत नॉलेज है केमिस्ट्री के बारे में, उसके हिसाब से मैंने देखा तो ये देखा कि नेचुरल चीज़ों का डाइजेशन और सिंथेटिक चीज़ों का डाइजेशन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और डाइजेशन डाइजेशन जिससे अच्छा होगा, डाइजेशन उसी से इम्प्रूव होगा। डाइजेशन सिंथेटिक चीज़ों से अच्छा नहीं होता है, सीधी सी बात है। तो वो प्रॉब्लम सारी क्लियर हो जाएगी अगर हम इंटरनल अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं तो। इंटरनल वर्क करेंगे, एक्सटर्नल चीज़ें उभर कर आएंगी। अच्छा। हाँ, इस तरह की चीज़ें आएंगी जिसको आप जो है अनबिलीवेबल, जो लोग टोकने लगे तुम्हें भी, तो ये चेंजेस कैसे आए आपके अंदर, ये वाले चेंजेस। अच्छा, तो हम लोगों ऐसी को बहुत सारी अनकाउंटेबल मेरे पास में ट्रिक और टिप्स हैं जिनको मैं अपडेट देता रहूँगा डे बाय डे।
अच्छा, यू लाइक टू गो विद नेचर ओनली। वी या आई एम विद नेचर ओनली। तो हम लोगों से यही कहेंगे कि लोग जितने भी अपने आर्टिफिशियल चीज़ों की तरफ जा रहे हैं वो ना होकर पहले नेचुरल पर जाए। हाँ, नेचुरल पे जाए। सब्जी और फ्रूट्स की दुकानें कम नहीं है। सब्जी आप लीजिए मार्केट से, सब्जी में आप इन चीज़ों को शामिल कीजिए, खाइए उनको, और खाने के बाद में आप बॉडी पर आप चेंजेस देखें। अब सब खाते हैं, अब कहते हैं हमारे अंदर सब खाते हैं, लेकिन कोई ना कोई एरर ज़रूर आ रहा है ऐसा जिससे इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा, डाउन हो रहा है सब कुछ। अब वैसे सीधा सी बात तो है, मरना तो है सभी को, लेकिन सही तरीके से जी लो। हाँ, गुड गुड व्यूज, थैंक यू।